किसी ने बड़ा कमाल कहा है, जिस इंसान की जिंदगी में बड़े ख्वाब होते हैं, जिंदगी बड़ी मस्त होती है, उसका संघर्ष भी जबरदस्त होता है। जी हाँ, आइए इसी अल्फाज जबरदस्त के साथ आज मैं आपको सुनाता हूँ एक जबरदस्त सा किस्सा। पर उससे पहले माय नेम इज जिब्रान डार, वेलकम टू माय चैनल जन्नत से जिब्रान डार, जहाँ पे आपको सुनाई जाएंगी छोटी छोटी कहानियां जिससे आपकी जिंदगी में थोड़ा सा तो बदलाव जरूर आएगा। तो आज हम आपको सुनाते हैं एक जबरदस्त सा किस्सा। ये किस्सा है एक व्यक्ति के बारे में, एक इंसान के बारे में जो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। मस्जिद में नमाज पढ़ते पढ़ते वो मन ही मन में ऊपर वाले को कोस रहा था कि मुझे पैदा ही क्यों किया, मेरे को इस जिंदगी में लाया ही क्यों, जब मेरे साथ ये सब कुछ होना था। बड़ा कोस रहा था। ये सुन के एक फरिश्ता आ गया और उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा कि मन ही मन में ऊपर वाले को क्यों कोस रही हो। तो वो बंदा उसे बोला कि आप कौन हो। तो उसने बोला कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे बोल सकते हो। तो वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लगा। कहा कि मैं जो भी काम ज़िंदगी में करता हूँ उसमें फ़ेल हो जाता हूँ, मुझे अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं पता है कि मैं किस लिए आया हूँ ज़िंदगी में, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो ये सुन के फरिश्ता सोचा कि चलो मैं आपको एक कार्य देता हूँ, एक टास्क देता हूँ। आपको ये पत्थर लेना है और इस पत्थर का सही मूल्य यानी कि सही वैल्यू इस पत्थर का मार्केट में ढूंढ के ले आना है कि कितना है। तो उसने बोला कि उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो कहा कि उसके बाद मैं आपको आपकी ज़िंदगी का वैल्यू बताऊंगा। तो ये कबूल करता है इस टास्क को। तो ये पत्थर उठा के मार्केट चला जाता है। तो जब ये बंदा मार्केट में जाता है तो रास्ते में इसको एक मंडी मिल जाती है। इस मंडी में ये व्यक्ति पहले एक आलू वाले के पास चला जाता है। आलू वाले को कहता है कि ये पत्थर मुझे बेचना है, तो मुझे इसके बदले क्या दे दोगे। तो वो कहता है कि मैं इसके बदले आपको 10 किलो आलू दे सकता हूँ। बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये बेचना नहीं चाहता। तो वो आगे चला जाता है तो एक आम वाला मिलता है। वो कहता है कि मैं इसको 20 किलो आम दे दूंगा। तो कहता है कि नहीं, मेरे को नहीं बेचना, मैं आगे चला जाता हूँ। वो एक सुनार की दुकान पे चला जाता है और यूं ही वो सुनार को ये पत्थर दिखाता है, वो सुनार कहता है कि मैं आपको इसके 50 लाख रुपए दे दूंगा। तो ये बंदा चौंक जाता है कि कोई मुझे 10 किलो आलू दे रहा था, तो कोई मुझे 20 किलो आम दे रहा था, तो ये तो 50 लाख रुपए दे रहा है। तो ये मना करता है बेचने से, क्योंकि इसको फरिश्ते ने कहा था कि ये चीज आपको बेचनी नहीं है। तो सुनार का ये लगता है कि शायद ये बंदा तोल मोल करना चाहता है। तो वो सुनार 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये बंदा फिर भी उसे ये पत्थर नहीं देता है। ये बाहर निकलता है और आगे चलता है तो एक और सुनार के पास चढ़ जाता है। तो जब ये सुनार की दुकान पे चला जाता है और यूं ही उस पत्थर उसको दिखा लेता है, वो कहता है कि ये पत्थर आया कैसे तुम्हारे पास। मेरी जिंदगी में जितनी भी दौलत है, इस दुनिया में जितनी भी दौलत है, मैं इस पत्थर को खरीदने के लिए अगर दे दूं वो भी कम पड़ जाएगी। तो ये बंदा चौंक जाता है, बोलता है कि इतना अनमोल पत्थर है। तो वो कहता है आप इसको कहाँ से लाए हो क्या। वो कोई जवाब नहीं देता और वो उस दुकान से निकल जाता है। ये बंदा वापस मस्जिद में चला जाता है और उस फरिश्ते से मिलने, उससे मुलाकात करने जाता है। तो कहता है फरिश्ता उनसे कि बताइए मुझे क्या वैल्यू था इस पत्थर का। तो ये बंदा कहता है कि किसी ने मुझे 10 किलो आलू दे दिए, किसी ने मुझे 20 किलो आम दे दिए, कोई मुझे 50 लाख, कोई मुझे 1 करोड़, और कोई कहता है कि ये पत्थर बड़ा अनमोल है और कहाँ से ले आए। तो फरिश्ता वापस उस बंदे को कहता है कि यही तुम्हारी जिंदगी की वैल्यू है कि तुम जितने लोगों से मिलोगे, जहाँ जहाँ पे काम करोगे, कोई तुम्हारी वैल्यू 10 किलो आलू से करेगा, कोई तुम्हारी वैल्यू 20 किलो आम से करेगा, कोई तुम्हारी वैल्यू 50 लाख से करेगा, और कोई तुम्हारी वैल्यू अनमोल करेगा। यानी कि तुम एक अनमोल हो। तुम्हें अपनी जिंदगी में जो अपनी वैल्यू है उस चीज को समझना पड़ेगा, सही रास्ते को चुनना पड़ेगा, सही इंसान के साथ रहना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें जिंदगी में अपनी वैल्यू की कदर होगी। तो आइए इसी के साथ इस कहानी का अंत करते हैं और मिलिएगा रोज, हर दिन नई कहानी, नई सोच के साथ। तो हमेशा जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले उसे ग्रैब कीजिएगा अपनी लाइफ को आगे चलाने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट स्टोरी। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।